चलिए बात कर लेते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो वर्किंग बोर्ड है, अगर उस पे आप कोई टेक्स्ट इंसर्ट कराना चाहते हैं और उसके बाद टेक्स्ट के साथ हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे कैनवा के अंदर। हम अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और हाँ बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाइए। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देंगे, इन डेप्थ कंटेंट देंगे, जिससे कि आप स्किल सीख सके और हाँ स्किल के साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकें। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमें कोई हैप्पी दिवाली करके ही हमको कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे बनाना है। ये यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि डिजाइन मोड पे है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करने के बाद इसका कोई भी एक कलर ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कलर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम सीखेंगे सबसे पहले टेक्स्ट के साथ काम करना। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आप इसके बिल्कुल टच में एक नियर बाय एक एलिमेंट्स आपको यहाँ पे कुछ दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनबिल्ट यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप देखिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स को डॉट किया तो इस टेक्स्ट का क्या नाम है कैनवा क्रिएटर स्टूडियो में, ये आपको पता है। अगर आप इसका शेडो इफेक्ट देखना चाहते हो, टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहते हो, तो शेडो इफेक्ट्स पे इफेक्ट्स देख सकते हैं, कुछ शेडोज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स दिख रहा है कि जो शेडो वाली फॉन्ट्स है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे ही आपने शेडो वाली फॉन्ट यहाँ पे किया तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख गया शेडो का इस तरीके से। और जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो अब यहां से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां से हम इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। और यहां पे बीच में क्लिक करने के बाद आप इसको डिलीट करके आपका जो कस्टम टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल टेस्ट वीडियो, ये मेंशन कर सकते हैं। और भी डिजाइन हैं, आप चाहें तो ये डिजाइन ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे जैसा आप डिजाइन ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का टेक्स्ट लेना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको प्रो वर्जन दिख रहा है, लेकिन हम देखते हैं तो प्रो वर्जन नहीं डायरेक्टली आप जा सकते, आप यहाँ से इसको अपग्रेड करना होगा। तो मतलब अगर आपको ये डिजाइन यूज करना है तो आपको प्रो वर्जन पे काम करना होगा। यहाँ पे हमने पहले से जो यूज्ड डिजाइन्स हैं या बोल सकते हैं फॉन्ट्स का कॉम्बिनेशन है, उसका उपयोग किया है। अगर आप चाहते हैं खुद से सब कुछ ड्राफ्ट करना तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, व्हाइट बोर्ड ले आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको अगर ब्रांड्स की बात करें, आपके खुद के कुछ फॉन्ट्स हैं, बिजनेस के फॉन्ट्स हैं, ये हमारी आने वाली वीडियो ब्रांडिंग में हम आपको बता पाएंगे। अभी हम आपको टेक्स्ट के बारे में बेसिक वाले में बता रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल 3 तरीके की दिख रही है, थोड़ी बड़ी H1, H2 और H3 आप बोल सकते हैं। जैसे मैं तीनों का डिफरेंस बताता हूं। जैसे ही मैंने H1 किया तो थोड़ा सा आपको बड़ा दिखा होगा, H2 करूंगा तो थोड़ा सा उससे नीचे आपको दिखेगा, और H3 करूंगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मान लेते हैं यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट करें, मिटा दें और यहाँ पे आप लिखें टेस्ट डेमो। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, जरा देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ पे AI टूल्स मिल रहा है, मैजिक राइट, इस पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ये बोल रहा है कि आप जो भी आपने लिखा है उसको रीराइट कर सकते हैं, मोर फॉर्मल बना सकते हैं, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो स्पेलिंग कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपको क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन है इसलिए आपको ओनली 50 क्रेडिट्स मिला है, तो फिर मिला है तो क्यों यूज नहीं करते। तो मान लेते हैं हम समराइज टेक्स्ट दे देता। कंटिन्यू राइटिंग में जाएंगे तो हम देख लेते हैं क्या चेंजेस होने वाला है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू राइटिंग करते हैं तो एक कंटिन्यूसली एक कंटेंट इसने AI बेस्ड, ये लिखा हुआ आ रहा है AI बेस्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है कंटेंट। तो अगर आप कोई कंटेंट का एक छोटा सा हेडिंग भी देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक कंटेंट आपको तैयार करके दे देता है। अभी आगे आने वाली वीडियो में इसके डेप्थ समझेंगे AI का जब यूज करेंगे। अभी हम आपको बेसिक के साथ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करके जो भी आपको फॉन्ट अवेलेबल है या आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको लग रहा है ये वाला, तो अभी देखिए चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको आप बड़ा कर सकते हैं।
यहां से भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई कलर इस पे चेंज करना हो। बोल्ड एंड इटैलिक भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे अगर हम करें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, और अगर हम इसको करें इटैलिक तो ये देखिए इटैलिक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट में बोल्ड इटैलिक वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख पा रहा। इसी तरह इसको हमने छोटा करके इसके अलाइनमेंट को, ये देखिए इसके अलाइनमेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। आपने जो टेक्स्ट लिखा है अगर उस पे आपको किसी भी तरह का अलाइनमेंट सेट करना है या फिर लिस्ट बनानी है तो ये देखिए लिस्ट बन जाएगी, ये डॉट्स लग जाते हैं। अगर इन जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, उनके बीच के स्पेस को आपको लेटर स्पेसिंग मैनेज करना है तो यहां से इंक्रीज, लाइन स्पेसिंग मैनेज करना है तो इन दोनों लाइनों के बीच के स्पेस को मैनेज करता है लाइन स्पेसिंग। एंकर टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहां से भी इस ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है, इस पे अगर आपको कोई इफेक्ट देना है तो यहाँ पे आपको इफेक्ट्स गैलरी दिख रही है, आप स्टाइल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए चेंजेस हुए, इसकी थिकनेस को बड़ा कर सकते हैं, इसके कलर को जो भी आप सेट करना चाहें, ब्लू येलो वो सेट हो सकता है। अगर आप कुछ इस तरीके से बनाना चाहें, कलर कॉम्बिनेशंस के डायरेक्शन को सेट करना चाहें, कलर कॉम्बिनेशन सेट करना चाहें, वो यहाँ पे आपको परिवर्तन दिखेगा। या फिर पीछे कोई बैकग्राउंड देना चाहें, उस बैकग्राउंड का कलर मैनेज करना चाहें तो आप देखिए कलर भी मैनेज कर सकते हैं। ये सारे इफेक्ट्स हैं आप, और ये देखिए राउंड वाला इफेक्ट्स जो हमने अभी आपको बताया था, इस तरीके से आपका टेक्स्ट राउंड भी हो जाएगा, कर्व में भी हो जाएगा। कर्व की लेंथ अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, जितना आप सेट करना चाहते हो। उसके बाद इसको आप कहीं भी फिट करना चाहो, जहां पे भी आप इसको फिट कर सकते हो। ये देखिए, अब इसी डिजाइन की अगर आपको कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक ऑप्शन ये है राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिए और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देखिए, और इसको आप रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इजी है, आसानी से आप कर पाएंगे, और डिलीट करना चाहें तो बस डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। इफेक्ट के बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहें तो इमेज नहीं, अगर आप वीडियो बनाना चाहें तो आप एनिमेट भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे एनिमेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आप टेक्स्ट को एनिमेशन देना चाहते हैं, बेहतरीन एनिमेशन आपके सामने अवेलेबल है। ये देख सकते हैं सारे एनिमेशंस आपके सामने हैं। अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन देना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन दे सकते हैं, ये देखिए अंडरलाइन आ गया। अगर आप इसके बाद आपके सेट का, ये देखिए बीच में से स्ट्राइक थ्रू करना चाहें या फिर इसकी लेंथ को एक जैसे करना चाहें तो स्ट्राइक थ्रू और लेंथ को एक साथ कर सकते हैं, अंडरलाइन को भी यहां से हटा सकते हैं। जहां तक पोजीशन की बात है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको पोजीशन दिख रही है। अब पोजीशंस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। आप इसकी टॉप पोजीशन सेट कर सकते हैं, आप इसकी लेफ्ट पोजीशन सेट कर सकते हैं, सेंटर, मिडल, बॉटम, देखिए देख पा रहे होंगे आप, राइट आप सेट कर सकते हो। आप इसका कोई भी जो विड्थ है या हाइट है वो भी आप फिक्स कर सकते हो, टेक्स्ट की मेजरमेंट कस्टम के हिसाब से। एक्स फैक्टर मतलब ये कहाँ पे आप मूव कराना चाहते हो वो भी आप सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके आप इसको अरेंज कर सकते हो। और उसके बाद दूसरा सेक्शन है लेयर का। अगर आप चाहते हो कि ओवरलैपिंग हो जाए तो ये ओवरलैपिंग भी हो जाती है। ये देखिए ओवरलैप ये बता रहा है कि आप इस लेयर पे काम कर रहे हो, अभी आप इस लेयर पे काम कर रहे हो, तो आप लेयर वाइज अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं, किसी लेयर को आप असाइन करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं, आप लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप लेयर वाइज काम करना चाहते हैं कि आपको लेयर्स, तो लेयर्स के बारे में आपको 1 बाय 1 यहाँ पे भी दिख जाएगा, मतलब कि आप लेयर के ऊपर भी काम करके भी यहाँ पे आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका टेक्स्ट है, और इसकी अगर ट्रांसपेरेंसी लेवल को आपको कम करना है तो देखिए यहां से कम कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसका एक डिजाइन ऑप्ट किया कुछ इस तरीके का, और उसके बाद हमने एक और टेक्स्ट लिया। हम चाहते हैं ये जो डिजाइन है
ये जो ऑप्शंस हैं जिसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, इसको इस पे फेर दें तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जिस पे सिलेक्टेड है वैसा का वैसा इस पे आ चुका है। इस ऑप्शन के द्वारा आप फॉर्मेट पेंटर कर सकते हैं और आपके डिजाइन के ऊपर अगर आप इस पूरे ब्लॉक को फिक्स करना चाहते हैं तो यहां से आप लॉक लगा दीजिए, सब कुछ मूव करेगा लेकिन जिसको आपने लॉक लगाया है वो टेक्स्ट मूव नहीं करेगा। तो यहां पे आपने इनबिल्ट टेक्स्ट भी सीख लिया। अगर आप इनमें से कोई टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप खुद का टेक्स्ट मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं। और अगर आपकी ब्रांड्स का कोई स्पेशल है तो आप यहाँ पे जो भी आपका फॉन्ट है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो उस फॉन्ट की स्टाइल पे ही आपका पूरा का पूरा डिजाइन बनेगा, जिससे कि आपकी ब्रांड्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने पूरा का पूरा कैनवा में टेक्स्ट के ऊपर, अगर हम टेक्स्ट हमारे डिजाइन पे ला रहे हैं तो उसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी बार को आपने समझ लिया है। तो अगर आपको टेक्स्ट को समझना है तो आप इसको प्रॉपर वे में वापस जाके समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं टेक्स्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे आगे शेयर कीजिए, बेल दबाइए। धन्यवाद, बाय बाय।